उसके बाप से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता कि उसने कैसे उसका सर नीचा किया, लेकिन उसकी माँ उसको बरवक़्त अस्पताल पहुँचा के उसकी जान तो बचा लेती है। लेकिन आगे एपिसोड्स में क्या उसका बाप उसको दोबारा से कबूल करेगा या फिर कुछ और मामलात होंगे? किस तरीके से वो अपने घर में रह सकेगी या वहाँ से निकल पड़ेगी? किस तरह फजर को उसका बाप ज़हर दे देता है और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होती है, उसकी हालत गैर हुई जाती है। दूसरी तरफ उसकी चची को भी गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में होती है। शेर आता है उनको देखने के लिए, लेकिन उसकी नज़र फजर पे भी पड़ जाती है, जिस पे वो अपने घर जाता है और खूब हंगामा करता है और कहता है कि तुम सब की वजह से एक लड़की ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और उसके बाप ने उसको जहर दे दिया है। जिस पे उसके घर वाले उस पे गुस्सा करते हैं कि तुम भी वहीं चले जाओ, उन्हीं के साथ रहो, तुम्हें उनका बहुत ख्याल है, बहुत तुम्हें परवाह है। यहाँ चची भी जो है उसकी फुप्पो यानी कि फुप्पो बनी है उसकी, वो भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होती है। उसका बेटा जो है वो बहुत गुस्सा करता है अपने ही घर वालों पे कि तुम लोगों की वजह से हुआ है, जो कुछ भी हुआ है तुम सबको भी मार डालूँगा जिस तरह तुमने मेरी माँ को मारा है। आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग तब होंगे जब फजर को होश आएगा और वो ये कहेगी कि बाबा को बता दें कि वो बच गई है। अब देखना ये किस तरह शेर जो है उसको अफ़सोस होता है इस बात पे कि किस तरीके से एक लड़की का ज़िंदगी तबाह हो गई सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके कज़न की भाई की वजह से। वो ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो कि दुश्मनी में इतना इंसान आगे निकल जाए कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। यहाँ फजर को उसका बाप ज़हर दे देता है, ये बात पता लग जाती है शेर को। शेर हॉस्पिटल आता है चची की अपनी फुप्पो के पास उनको देखने के लिए, जिसको गोली लगी होती है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आता है और वो देखता है तो फजर भी वहीं होती है। फजर को देखने के बाद उसे अफ़सोस होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो घर जाके अपने घर वालों से खूब लड़ता है, खूब उनको बातें सुनाता है कि आप सबकी वजह से एक लड़की ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, लेकिन घर वाले उसी को ज़लील करते हैं और उसी को रुस्वा करते हैं कि तुम कौन होते हो उनके मामलात में बोलने वाले, और तुम्हें अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जाना है तो वहीं रहो। लेकिन व्यूअर्स, शेर जो है उसका दिल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। वो किसी के दुख देख नहीं सकता और यही उसके लिए मुसीबत का बायस भी बनेगा, आगे जाकर टीजर्स में दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से चची का जो बेटा होता है वो खूब लड़ता है अपने घर वालों से कि आप लोगों ने गोली मारी है मेरी माँ को और मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से सब कहानी आगे जाके मज़ीद जो है वो खुलेंगी, किस तरीके से शेर जो है वो पागलपन का मुज़ाहिरा करेगा, पागल हो जाएगा आगे जाके। किस तरह फजर घर से भाग के अपने घर वालों का नाम डबो देती है, यहाँ उस लड़के के पीछे भाग जाती है जो उनका दुश्मन का बेटा होता है, कुछ भी सोचे समझे बगैर। यहाँ उसके बाप पे खून सवार होता है, उसके बाप से ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो जब वो वापस आती है तो उसका बाप कमरे में जाता है और उसको ज़हर पिलाता है कि तुम ये ज़हर पियो ताकि तुमसे मेरी जान छुट जाए। मैं एक फूल को ज़हर दे रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं दुनिया वालों को क्या मुँह दिखाऊँगा। यहाँ फजर वो पी भी लेती है और पी के क्या वो बच पाएगी या वो इस दुनिया से निकल जाएगी, लेकिन उसको बचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वो उसकी ड्रामे में जान है। फजर की वजह से ही ड्रामा चल रहा है, जाहिर सी बात है उसे तो कुछ होना नहीं है। आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से इस ड्रामे में मज़ीद जान डलेगी, मज़ीद ये ट्रेंडिंग की तरफ जाएगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। यहाँ फजर एक लड़की होती है जिसकी शादी होती है और यहाँ ख़ानदानी दुश्मनी का शिकार फजर फ़रेब में आकर घर से भागने की नाकाम कोशिश करेगी। वो घर से भाग जाएगी और उस इंसान के साथ भागेगी जो उनका दुश्मन होता है, लेकिन वो दुश्मन ही रहता है, ना कि उससे मोहब्बत करता है। लेकिन फजर जो होती है वो उसकी मोहब्बत में इतनी माइल हो जाती है कि उसको किसी चीज़ की खबर नहीं होती। यहाँ उसको लेकर चला जाएगा भगा के शादी वाले दिन, लेकिन वहाँ पर जाकर उसकी ज़िल्लत करेगा और ज़िल्लत करने के बाद उसको वहीं रुस्वा करेगा, लेकिन उसी का भाई उसकी इज़्ज़त बचाएगा और उसको वापस लेकर आएगा उसके घर पे। लेकिन उसके घर पे सफ़ाई मातम मच चुका होता है, सब लोग जो है उसके ख़िलाफ़ हो चुके होते हैं। यहाँ फजर का बाप अपनी पगड़ी उतार चुका होता है, कमरे में जाता है, फजर को जहर पिलाने की कोशिश करता है। फजर जहर पी भी लेती है, लेकिन व्यूअर्स वो मरेगी नहीं, वो बच जाएगी क्योंकि उसका बचना इस ड्रामे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ड्रामे की शुरुआत हुई है, क्या फजर बचने के बाद आगे एपिसोड्स किस तरीके से चलेंगे। यहाँ फजर घर से भाग जाती है, जब वो वापस आती है तो उसका बाप कमरे में जाता है और उसे जहर घोल के पिलाता है। वो कहता है मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को ये जहर इसलिए दे रहा हूँ कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
उसने मेरी पगड़ी उछाली है। वो ज़हर अपनी बेटी को देता है, उसके सामने बनाता है और वो इतनी फर्माबरदार होती है कि वो ज़हर पी भी लेती है। वो ज़हर पी के उसकी तबीयत ख़राब होती है और वो ज़मीन पे गिर जाती है और मरने ही लगती है, लेकिन उसको ऐन मौके पर अस्पताल भी लेके जाया जाएगा और उसकी जान भी बच जाएगी। आगे जाके आप देखेंगे कि फ़जर की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, क्योंकि घर वाले भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आगे जाके गुत्थियाँ सुलझेंगी, क्योंकि टीज़र्स में कुछ और ही दिखाया जा रहा है। टीज़र्स में और भी बहुत कुछ दिखाया जा रहा है जो अभी फ़िलहाल शुरुआत में नहीं पता लग रहा। आगे जाके क्या फ़जर इस घर में रहेगी या इस घर से निकाली जाएगी, या उसके साथ कुछ और ही होगा। आने वाले एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग होंगे। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।